हेलो दोस्तों, आपका अमिटेबल क्लासेस में स्वागत है। आज से मैं आपके साथ अकाउंट्स करने वाला हूँ। सबसे पहले हम वॉल्यूम वन करेंगे। देखो मेरे पास वॉल्यूम वन ये रही, और इसके अंदर जो मेरे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो 8 हैं। ठीक है, 8 चैप्टर है। जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2, यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, यानी यहाँ से मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। क्लियर। देखो मैं अब ये बहुत बच्चों की दिक्कत ये है कि किसी की नई बुक रखी होगी तो किसी के पास पुरानी बुक ही होगी। देखो बुक चाहे कोई सी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हो सकता है बस क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो या एक आध क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकता है, बट हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो यहीं से ही देख के भी कर सकते हो, क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है। अगर मान के चलो मेरे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हो या 3 हो। ठीक है ना। हम हेडिंग बाय हेडिंग करने वाले हैं। पार्टनरशिप डीडी के क्वेश्चन हम खत्म करेंगे पहले, जैसे आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो हमारे पास पी&एल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन है, या फिर इस तरफ देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के क्वेश्चन, तो हम हेडिंग बाय हेडिंग खत्म करेंगे। तो हो सकता है किसी में एक आध क्वेश्चन ज्यादा हो, किसी में एक आध क्वेश्चन कम हो, बट इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन मेरे पास जो बुक है उसमें है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 91 है। तो सोचो अगर हम एक चैप्टर से अगर 91 क्वेश्चन करते हैं तो अच्छे खासे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और आप आसानी से फुल स्कोर भी कर सकते हो अकाउंट्स में। क्लियर। अकाउंट्स का जो है मेरे पास ऑलरेडी हाईएस्ट 99 जा चुका है पहले भी। ठीक है ना। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके 99 98 ऐसे ही आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी एक बार ऑनलाइन ही यूट्यूब में भी इन क्लासेस को डाल दिया जाए। मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ ट्यूशन में, जो अपनी क्लासेस होती है ऑफलाइन, उसमें इलस्ट्रेशन भी कराता हूँ और अनसोल्व भी कराता हूँ। सारे क्वेश्चन कराता हूँ, एक भी नहीं छोड़ता। ऊपर से स्कैनर और सैम्पल पेपर भी हम खत्म करते हैं टाइम टू टाइम। बट अभी हम जो यहाँ पे करने वाले हैं सारे अनसॉल्व कराने वालों हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है। इलस्ट्रेशन आप उसे खुद से कर सकते हो, अगर ना हो तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में लिख करके, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। उसका कैसे उसको किया जाता है उसके लिए प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा। अभी हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, यानी हम जहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर है उसके मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास, देखो सबसे पहले आप प्लीज इसे बना लेना। ठीक है, हमें जो इस चैप्टर में जो मतलब बड़ी बड़ी जो चीजें पढ़नी वो सारी ये है। पी&एल एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ना कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ना है, साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पढ़ना है वैसे तो हमें। ठीक है ना। बट वो काफी आसान हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है वो हमें पढ़ना है। उसके अलावा पार्टनर्स के कमीशन के बारे में हमें वहां पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, कमीशन के बारे में हमें पढ़ना है। उसके अलावा कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पढ़ना है। और एक चीज मैं यहाँ और लिख देता हूँ, पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये ऐसे लिखवाने का मतलब क्या है, देखो होता क्या है ना, जब हम 91 क्वेश्चंस कर रहे होते हैं या हम जब के कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं, तो हमें क्या, बच्चे क्या बोलते हैं, भाई ये बहुत बड़ा चैप्टर हो चुका है, समझ ही नहीं आ रहा है खत्म कब होगा। तो देखो मेनली खत्म कब होगा, ये भी सारे ये पॉइंट्स है ना हम सब कर लेंगे, ये सारी हेडिंग कर लेंगे ना, अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये लग ज्यादा रहा है। ठीक है, बट इतना कुछ खास बड़ा चैप्टर नहीं है, आसान सा चैप्टर है। पेंडल एप्रोप्रिएशन एक हमें ये पढ़ना है। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। उसके अलावा पास्ट एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो हमें पढ़ना है। पार्टनर्स कमीशन टुच्चा सा 2 मिनट का टॉपिक है। कैपिटल फिक्स्ड होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, इसके बारे में सिर्फ हम आइडिया लेंगे इस चैप्टर में। ठीक है ना, और अच्छे से आगे जाके हमें पूरी बुक पढ़नी है, क्योंकि पूरी बुक पार्टनरशिप से रिलेटेड है सारी, एक एनपीओ को छोड़ करके। गारंटी ऑफ प्रॉफिट हमें पढ़ना है। और कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, किस तरह से हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, हमें वो निकालना आना चाहिए। तो हम तकरीबन ये पढ़ने वाले, तो प्लीज इसे पहले अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ताकि आपको आइडिया रहे कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में इस चैप्टर में। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, आपने उतार लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। देखो अब देखो मेनली देखो होता क्या है, देखो पार्टनरशिप का मतलब क्या है। अगर हम पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप का मतलब हो गया, पार्टनरशिप फर्म वो फर्म हो गई जिसमें क्या है, दो या दो से ज्यादा, क्या लिखा है, दो या क्या लिखा है, टू और मोर देन टू पार्टनर्स काम कर रहे हो, यानी जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स आपस में मिल रहे हैं और काम कर रहे हैं, यानी वो पार्टनरशिप हो गई। है ना। जब दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे आपस में मिलकर के कोई फर्म चला रहे हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म बोल दिया। है ना। और बच्चे कहते हैं भाई फिर जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर भी तो यही होता है जिसमें कह रहा मैं दो या दो से ज्यादा मिल करके काम चलाते हैं। देखो ज्वाइंट वेंचर में भी दो या दो से ज्यादा होता है, पार्टनरशिप में भी दो या दो से ज्यादा होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। बट आप देखो मेन बात क्या है, जो ज्वाइंट वेंचर होता है वो पर्टिकुलर किसी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, और जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है ज्वाइंट वेंचर अपने आप खत्म हो जाता है। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, इसमें तो चलता रहता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ये चलता चला जाएगा बिजनेस। ऐसा नहीं कि एक ऑब्जेक्टिव अचीव किया तो बंद कर दो ना, ये चलेगा।
बट ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है कि जैसे आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया तो ज्वाइंट वेंचर खत्म, यानी वो क्लोज हो जाता है। यानी वो सिर्फ तब तक ले रहता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, यानी उसको अचीव करने तक ही वो ज्वाइंट वेंचर रहता है। तो हमने यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म और ज्वाइंट वेंचर में डिफरेंस होता है। ज्वाइंट वेंचर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है, जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, आपको उद्देश्य आपको पूरा हो जाएगा तो आप उसको खत्म कर देते हो और क्लोज कर देते हो। बट पार्टनरशिप फर्म ऐसा नहीं है, वो चलता चला जाएगा। क्लियर? पार्टनरशिप फर्म में आपको मेन बात क्या रखनी है कि देखना, ध्यान रखना कि वहां पे डीड बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। ठीक है, सबसे मेन काम जो है वो डीड का है। ठीक है ना, जैसे मान के चलो आप दो पार्टनर्स हो, ठीक है, ए और बी, कोई दो बंदे ले लेते हैं, ये दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में देखो लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लिख लिया जाती है। क्या, टर्म्स एंड कंडीशन को एक जगह लिख लेते हैं और उस पर दोनों पार्टनर्स को एग्री कर लेते हैं, तो उसी को तो डीड बोलते हैं। यानी डीड एक ऐसी चीज होगी जिसमें क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी, सारे पॉइंट्स लिखे होंगे जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस करा जाएगा, सारी चीजें फॉलो की जाएगी, तो हमारा क्या है, वो पार्टनरशिप डीड होती है। तो डीड के अकॉर्डिंग हमारे पार्टनरशिप को चलाया जाता है। क्लियर? जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है, वो आपका 1932 होता है, याद रखना। ठीक है, कौन सा? 1932 आपका पार्टनरशिप एक्ट है। और अब हम क्या करने वाले, देखो हम स्टार्ट करने वाले, देखो यहाँ से ये पार्टनरशिप डीड के क्वेश्चन मेरी बुक में स्टार्ट हो रहे हैं। आप भी अपनी बुक में पार्टनरशिप डीड के क्वेश्चन ओपन कर लो। कोई क्वेश्चन अगर मैच ना हो या कोई पॉइंट मैच ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितने मैं करा रहा हूँ आप उनको सुन सकते हो। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होंगे आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप आराम से क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है ना, और अपना जो है ना बेस को बिल्डअप करने की कोशिश करो। ठीक है, ये नहीं कि अभी से भागना शुरू, देखो आराम से समझो। ठीक है, बहुत टाइम है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे बुक में जो क्वेश्चन है, देखो आपको दिखा भी रहा हूँ ताकि आप ये पे रिवाइज कर सको, ढूंढना ना पड़े। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी जब आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई होती है, हाउ आर द फॉलोइंग मैटर्स रिजॉल्व, तो इन मैटर्स को कैसे आप रिजॉल्व करोगे ये बता दो। यानी इनसे आप कैसे डील करोगे ये बता दो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो हमें देखो ध्यान देनी चाहिए सबसे पहली चीज के, देखो पार्टनरशिप डीड ना, देखो दो केस हो सकते हैं, या तो पार्टनरशिप डीड बनाई गई हो या नहीं बनाई गई हो। अगर टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं तो उन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। ये तो कोई हर किसी को पता है कि अगर आपने किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे कुछ शर्तों के हिसाब से आपने मंजूरी रखी हुई है किसी चीज की, तो आप उन शर्तों के हिसाब से ही फिर काम को देखते हैं। यानी टर्म्स एंड कंडीशन अगर बनी हुई है उसमें लिखा हुआ कि पार्टनर को ऐसे 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 मिलेगा तो हमें वही अप्लाई करनी होती है। बट अगर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं बनाई होती तो फिर जनरल जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। ये रूल्स मैं आपको बेसिकली पहले भी बता सकता था, बट मैं चाहता हूँ क्वेश्चन के साथ साथ करते हैं, आराम से रूल्स भी खत्म हो जाएंगे, क्वेश्चन भी हमारे खत्म हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या हमारे पास, देखो लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड क्या एब्सेंस है। एब्सेंस मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब नहीं है, देखो अगर होती तो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता तो वो करते हैं हम, बट यहाँ पे लिखा है कि एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं हमारी बनी हुई, तो उसके हिसाब से क्या होता है, सैलरीज ऑफ पार्टनर, तो होता पार्टनर को सैलरी आप कैसे दोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि नंबर 1 का पॉइंट कि जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है यानी पार्टनरशिप डीड आपकी नहीं बनाई होती है, तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाती है, यानी पार्टनरशिप सैलरी नॉट अलाउड। ठीक है ना, ये पार्टनर्स को नहीं दी जाएगी। क्लियर? यानी सैलरी जो है वो नॉट अलाउड, यानी जो सैलरी होगी, ठीक है, वो नॉट अलाउड, वो अलाउ नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखी हुई है। जहां टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखी हुई वहां उसके अकॉर्डिंग वो वहां अपने अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, और अपने अकॉर्डिंग वहां पे लिखा हुआ जनरल रूल्स में लिखा हुआ है कि आपको सैलरी देनी ही नहीं है, सैलरी का कोई भी चीज नहीं देनी है, एक चीज को छोड़ के, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर? चलो दूसरा पॉइंट समझते हैं, पॉइंट नंबर बी क्या कहता है। देखो बी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो कराने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो आपको समझा देता हूं अच्छे से। बी पॉइंट देखो, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। मैंने कहा पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट भी आपको अलाउ करने की जरूरत नहीं होती है। यानी जब पार्टनरशिप डीड आपका नहीं बना होगा तो तब आपको सैलरी भी देने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी देने की जरूरत नहीं है। याद रखना, कुछ भी चीज नहीं देना, बस एक चीज देनी होती है आपको, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, बस वो देना होता है। और कितना देना होता है, वो आपको 6% पर एनम। देखो पर एनम आपको याद रखना होगा, पर एनम मतलब होता है सालाना, तो 6% आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देते हो, उसके अलावा आपको कुछ भी चीज अलाउ करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर पार्टनरशिप डीड बनी हो तो अगर मान लो वहां पे लिखा है कि ए को 20,000 रुपए सैलरी, तो 20,000 दे दो ना, 1 लाख देनी होगी, एक हो तो 1 लाख दे दो।
इंटरेस्ट कैपिटल 20% देना होगा तो 20% दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डीड में लिखा है तो जो लिखा है वो दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर डीड नहीं बनी है, डीड एब्सेंस है, ठीक है, डीड वहां पे नहीं बनाई गई है, तो याद रखना कुछ भी पार्टनर को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट एक चीज, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो कि 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है ना। तो हमने क्या बोला, सैलरीज ऑफ पार्टनर्स नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट अलाउड, क्लियर। अब लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी जो पार्टनर्स का लोन था, यानी पार्टनर्स ने जो लोन दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है, फर्म को दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी जो पार्टनर ने किसका, देखो ध्यान से इस लाइन को पढ़ लेना, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जनरल वे में भाग जाते हैं, फिर बोलते हैं गलत हो गया। देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये वर्ड लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी पार्टनर्स ने जो लोन दिया था फर्म को, ठीक है, उसका इंटरेस्ट कह रहा है। तो अगर पार्टनर लोन देगा फर्म को तो उसका इंटरेस्ट, अगर कुछ ना बोला हो तो फर्म कितना देगी उसको इंटरेस्ट, 6% पर एनम, यानी सालाना। और अगर मान लो फर्म ने पार्टनर्स को दिया हो लोन, तब उस केस में कुछ अलाउ नहीं है। फर्म ने अगर लोन दिया पार्टनर्स को तो उसमें कुछ नहीं बोल रखा पार्टनरशिप डीड ने, तो नहीं देंगे हम। बट अगर पार्टनर्स का लोन है, पार्टनर ने लोन दिया था, तो उसमें 6% आपको अलाउ करना पड़ेगा। क्लियर बच्चे, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता था उसको बोर्ड में भी पढ़ा सकता था, बट बोर्ड में आपको काफी टाइम लग जाएगा इसको करते हुए मेरे साथ, ठीक है, तो इसलिए फटाफट से हम सिर्फ बोर्ड में ना करके फटाफट से मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा। पहले वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आपका बेस बिल्डअप करना होता है, तो एक एक चीज में बार बार रिपीट करूंगा, बट उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी स्पीड भी बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमने बोला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना जाएगा, 6% पर एनम, क्लियर हो गया। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, देखो अब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। देखो अब प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड किया जाए, यानी आपके पास कितने पार्टनर थे, आपके पास 2 पार्टनर थे, उन पार्टनर का नाम था ए और उसका दूसरे का नाम था बी, ये 2 पार्टनर्स आपके पास थे, ठीक है ना, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब मान के चलो कि अगर लिखा होता कि पार्टनर्स को जो प्रॉफिट देना ना वो 2:3 में देना है, किसमें देना है, 2:3 में देना है। तो अगर लिखा है 2:3 तो 2:3 में दो। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए को मिलेगा 2, दोनों को जोड़ दो कितना, 2 और 3 5, 2/5 का हिस्सा जो मिलेगा वो ए को मिलेगा 2/5, और बी को कितना मिलेगा 3/5। क्लियर, इस तरह से जोड़ा जाता है। सपोज करो एक और देख लेते हैं, ठीक है, ये पहला बेस बिल्ड करवा रहा हूँ आपको, इसलिए टाइम लगा रहा हूँ इस वीडियो में, याद रखना। अब जैसे मान लो ये 3 पार्टनर है ए बी सी, अब कैसे बोलोगे इनको, ए का जो होगा वो 2, 2 2 4 1 5, 2/5 ए का रेशियो हो गया, बी का भी 2/5 ही बनेगा और सी का 1/5 बनेगा। ठीक है, तो ये कब मिलेगा, अगर ये लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड है, लिखने से कुछ नहीं होगा, बट साथ में पार्टनरशिप डीड है तो आप इस वाले में दो ना जो लिखा हुआ है। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इक्वल देना चाहिए, यानी ए और बी को 1:1 के रेशियो में मिलेगा। एक मतलब होता है 1/2 1/2, यानी इस रेशियो में मिलेगा, यानी इक्वल मिलता है। तो यहाँ पे वर्ड जो है हमारे पास क्या है कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, कुछ नहीं बोला होता तो इक्वल दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, इक्वल। और अगर आपका पार्टनरशिप डीड बनी है तो जैसे डीड में लिखा हुआ है उस रेशियो में आप दे सकते हो। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, यानी पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट, मैंने कहा नॉट अलाउ, पहले बोले तो कोई भी ना कुछ भी चीज अलाउ नहीं होती, कोई भी चीज चार्ज नहीं होगी। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, तो नॉट चार्ज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, देखो पार्टनर्स ने लोन दिया है तो 6% पर एनम, वही केस। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स को, देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, यानी जो लोन किसको दिया गया था, पार्टनर को दिया गया था लोन। अब उस पर बताओ कितना चार्ज करोगे, हम बोलेंगे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ उस पे ही इंटरेस्ट पे करते हैं जिसपे क्या है, पार्टनर्स ने फर्म को दिया हो लोन, ना कि लोन फर्म ने पार्टनर को दिया हो। क्लियर, तो पहले पॉइंट जो हमारे जी तक के पॉइंट है वो क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे हमने मोटा मोटी देखो जो समझा वो ये है कि अगर डीड बनी है तो डीड के अकॉर्डिंग चलो, डीड नहीं बनी है तो 2 चीजें ध्यान रखनी है, सिर्फ आपको 2 चीजें ही आप देख सकते हो। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आपको इक्वल रखनी है, और दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है तो आपको 6% के हिसाब से आपको पे करना है। कितना करना है, 6% के हिसाब से पे करना। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले अब हम थोड़ी सी कुछ चीजें और सीख लेते हैं। देखो आपको थोड़ा बेस तो आपका बनता चला जा रहा होगा, ठीक है। अब देखो हम कुछ और चीजें सीखते हैं। देखो पहली चीज आपको क्या पता होना चाहिए, देखो अगर आप किसी पार्टनर्स को अगर एडमिट करना चाहते हो, एडमिट मतलब होता है जब उसको आप एडमिशन देना चाहते हो कि आप भी एंटर कर सकते हो एज अ पार्टनर। जैसे सपोज करो ए और ये बी 2 पार्टनर है, ठीक है, ये चाहते हैं कि सी भी पार्टनर बन जाए, ठीक है। और मान लो इनमें से मान लो कि ए तो एग्री है सी को बनाने के लिए, बट बी कह रहा है मैं एग्री नहीं हूं, तो फिर सी को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, याद रखना,
ठीक है ना। सी तभी पार्टनर बन सकता है, तभी एडमिट हो सकता है इन पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जब दोनों की रजामंदी यानी दोनों की कंसेंट से। आपको याद रखना होगा कि एडमिशन तभी होगा किसी पार्टनर का अगर दोनों की रजामंदी होगी, यानी दो पार्टनर तो दो, तीन पार्टनर है तो तीनों पार्टनर की क्या होनी चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए। क्लियर। नंबर 2, आपको एक और चीज याद रखनी होगी कि जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है किसका, ऑफ द फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, ठीक है, कि क्या फर्म को रजिस्टर कराना जरूरी है, तो हमेशा याद रखना जो रजिस्ट्रेशन है ना वो ऑप्शनल है, यानी मर्जी है, आप करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते हो रजिस्टर्ड फर्म को, ठीक है ना, ये कंपलसरी नहीं है, देखो नॉट कंपलसरी। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर 3, एडमिशन, देखो मैंने एडमिशन के बारे में बता दिया कि आप एडमिट कर सकते हो, बट क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, यानी राय चाहिए, ठीक है, किसका कंसेंट चाहिए, ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, यानी सभी पार्टनर्स की क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। और अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि अगर एक पार्टनर भी बोल देगा एडमिट कर सकता है तो भाई फिर तो एग्रीमेंट की चलेगी, याद रखना, जहां एग्रीमेंट बोला वहां एग्रीमेंट की चलेगी, जहां एग्रीमेंट नहीं बोल रखा है वहां एक ही है जनरल रूल है, 1932 के रूल्स लग जाएंगे, जो हमारा एक्ट है इसके हमारे क्या है, जो एक्ट में जो भी चीज टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है वो हम सारे अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। जहां पे एग्रीमेंट नहीं हुआ वहां पे ये लगा देंगे, और जहां एग्रीमेंट है वहां एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए कि रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, वो ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। और कभी भी किसी को एडमिट करना हो तो आपको सभी की कंसेंट लेनी पड़ती है। क्लियर। और अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि एक से काफी है तो एक ही काफी है, फिर तो हम कुछ बोलेंगे नहीं इस केस में, तो है ना। उसके अलावा 3rd पॉइंट आपको एक और चीज रखना है, क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, तो मैंने कहा बिल्कुल आप इसे पार्टनर बना सकते हैं, पर याद रखना, ठीक है, वो लॉस बियर नहीं करता, वो सिर्फ किसके लिए आता है, बेनिफिट पर्पस के लिए, यानी इसको क्या दिया जाएगा, सिर्फ बेनिफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट में हिस्सेदारी दी जा सकती है। क्लियर। तो माइनर यानी जो 18 साल से छोटा है उसको आप पार्टनर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस क्या करना पड़ेगा, वही सारे पार्टनर आपके एग्री होने चाहिए, यानी ऑल जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, ऑल द पार्टनर्स जो है हमारे वो क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए। पार्टनर्स एग्री है फिर कोई दिक्कत हमें नहीं है, आप माइनर को पार्टनर बना सकते हो, बट सिर्फ याद रखना बेनिफिट ही, आप बेनिफिट के लिए ही बनाओगे, उस बेचारे को घाटे में नहीं डालना, लॉस नहीं देना उसको, ठीक है ना। तो आपको 3 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया और अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा चौथा पॉइंट एक और ध्यान रखते हैं, क्या रिटायर की अगर हम बात करें, एडमिशन तो हमने बोल दिया कि हम एडमिट कर सकते हैं, बट अगर रिटायर करने की बात हो तो अब कैसे करने, तो भी दोबारा वही कंसेंट चाहिए रिटायर के लिए भी, किसका, कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, यानी जो पार्टनर, मान लो 3 पार्टनर है एबीसी, है ना, एबीसी 3 पार्टनर है, ए बी और सी, ये 3 पार्टनर, बी कह रहा है मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो बाकी दोनों की कंसेंट ले लो, दोनों कहते हैं कि हाँ हो जा भाई, तो हो जा रिटायर। और अगर एग्रीमेंट भी लिखा है कि एक ही कंसेंट भी काफी है तो फिर एक ही कंसेंट काफी है, ठीक है, फिर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आपको ये कुछ चीजें पॉइंट आपको याद रखने होंगे। क्लियर। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ जाता हूँ। देखो ये रहा, थ्योरी थ्योरी बाय थ्योरी क्वेश्चन है, अभी बेस बनाने के लिए क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, अभी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया अभी तक आपके। पहला क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग पी क्यू आर, यानी कुछ दिक्कतें आ गई है, कुछ डिफरेंसेस आ गए इनकी, ठीक है, डिसीजंस में, ओपिनियन में, तो वो देखते हैं क्या है। कह रहा है स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस, यानी कौन इसमें सही है। तो सबसे पहला देखो पॉइंट जो आपको लिखवा रखा है वो है आपका, इसमें लिखा है कि पी यूज 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, यानी पी 20,000 रुपए देखो यूज कर रहा है, ये 20,000 रुपए किसके थे, फर्म के थे। अब फर्म की प्रॉपर्टी और बताओ पी यूज कर रहा है और उसने उससे 5,000 रुपए भी कमा लिए। अब ये बताओ क्यू और आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म, क्यू और आर कह रहा है कि नहीं भाई ये फर्म का पैसा है, इसको क्या फर्म को दे दो, तो क्या होना चाहिए, हम बोल के बिल्कुल सही है, क्यू और आर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, ये 20,000 रुपए फर्म का पैसा और इसी से ही आपने प्रॉफिट कमाया, तो ये टोटल जो पैसा बनता है ये दोनों के दोनों ये किसका बनता है, फर्म का बनता है। तो हम बोलेंगे जो 25,000 है जो है, ये 25,000 जो है ये क्या करेगा, पी बाउंड हो जाएगा, पी इज बाउंड टू पे 25,000 टू द फर्म, यानी P is bound to pay, यानी आप लिखो, मैं आपको बोल ही देता हूँ इसको लिखवाना क्या है, P is bound to pay ₹25,000, ठीक है ना, जो कि हमारे इंक्लूडिंग प्रॉफिट था, किसको दोगे, फर्म को दोगे, यानी प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, Q ने यूज किए 5,000, ये भी देखो फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, पैसा यूज कर रहा है, बट इसने लॉस इंकर्ड हो गया,
अब बताओ ही वांट्स द फर्म टू बियर द लॉस। अब ये कह रहा है कि भाई देखो ये जो लॉस है फर्म के पैसों से, फर्म के पैसे यूज करने पे लॉस हुआ है, तो लॉस भी तो फर्म को मिलना चाहिए ना। तो क्यों बोला कि मैं तुम्हें 4,000 दे दूंगा, भाई नहीं फर्म को 4,000 देने की बात कर रहा था। हम बोलेंगे नहीं, क्यू ने कितना यूज किया फर्म की प्रॉपर्टी 5,000, हमने कहा था पैसा लगाने के लिए। फर्म बोलेगी कि हमने कहा था आपको पैसा लगाने के लिए, इसलिए आप क्या बोलोगे, जो हमारा रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 5,000 रुपए ही फर्म को देने पड़ेंगे, लॉस बेटा खुद इनकट कर। यानी देखो सोचने वाली बात देखो क्या है, अगर आप फर्म के पैसे या प्रॉपर्टी यूज करके प्रॉफिट कमाते हो तो प्रॉफिट के साथ आपको वापस करना पड़ेगा फर्म को। बट अगर उसका पैसा यूज करके अगर आप लॉस इनकट करते हो तो लॉस बेटा खुद बियर करो, फर्म को उसको पैसा वापस दो 5 का 5,000। क्लियर हो? ठीक है, तो कितना वापस करेगा? 5,000 जो है ये वापस करेगा, और जो 1,000 का लॉस है ये क्यू सोली यानी यह खुद ही क्या करेगा, रेस्पॉन्सिबल होगा उस लॉस के लिए। क्लियर हो गया? उसके अलावा अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो। कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना, तुरंत हैंड टू हैंड मैं आपकी दिक्कतें जो है सॉल्व कर दूंगा। P and Q want to purchase goods from A limited, but R कह रहा है does not agree, R agree नहीं हो रहा। बताओ, तो P Q जो है सोच रहे हैं कि वो A limited से क्या कर लें, गुड्स परचेज कर ले। तो हमने बोला देखो भाई, अगर P Q अगर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में साफ साफ लिखा है कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो बिना किसी दूसरे पार्टनर से कंसल्ट करे। ठीक है ना, आप बेच सकते हो, बट याद रखना फर्म ने कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई हुई हो। अगर फर्म ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी कि आप इस वाली फर्म से, इस कंपनी से कुछ खरीद नहीं सकते, तो फिर भाई कोई दिक्कत हो सकती है। या फिर ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी कि सभी पार्टनर जब एग्री होंगे तभी बाय सेल कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात है। बट अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो कोई भी पार्टनर खरीद बेच सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे पी और क्यू क्या कर सकते हैं, मे बाय गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, वो ए लिमिटेड से बाय कर सकते हैं। क्लियर? Q and R want to admit C as a partner। Q और R जो कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो C है वो एज अ पार्टनर जो है वो एडमिट हो जाए, बट P एग्री नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब सभी पार्टनर की कंसेंट होगी तभी पार्टनर एडमिट हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे एडमिशन नहीं दे सकते इसको। ठीक है, हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो बंदा है ये एडमिट नहीं हो सकता क्योंकि अभी एक पार्टनर एग्री नहीं है। उसके अलावा R had given loan of 1 लाख, R ने 1 लाख का लोन दिया फर्म को, नहीं पार्टनर ने किसको दिया, फर्म को दिया। कह रहा भाई 10% दोगे तो मुझे इंटरेस्ट, 1 लाख देने का कह रहा 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दो। और बाकी जो दो पार्टनर है पी क्यू वो कह रहा भाई ये गलत बात है, तो हम नहीं पे करेंगे बिल्कुल। तो भाई देखो जब आपने डीड, आपको डीड में लिखा होता 10% देना था तो देना पड़ जाता आपको, बट कहीं डीड की बात तो कर ही नहीं रहा। इसके मतलब आप 10 तो नहीं दोगे, बट कितना दे दोगे, 6% पर एनम आप लोन पे इंटरेस्ट दोगे। क्लियर है? थोड़ी बोरियत से अगर हो भी रही होगी तो ये कोई थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, तकरीबन आपको 6-7 क्वेश्चन तक थ्योरी, 6-7 या 10-12 क्वेश्चन तक थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पोर्शन है जो कि आपको पढ़ना जरूरी होता है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ ये। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप प्लीज ध्यान देते चले आना क्योंकि ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं फटाफट से। देखो अब तो आसान देखो बेस आपका बन चुका है, फटाफट खत्म करते हैं। देखो लिखा है ए बी सी और पार्टनर्स, ये 3 पार्टनर है फर्म के अंदर, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, इनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब कौन सा रूल, 1930 रूल, जो 1932 है उसके रूल अप्लाई हो जाएंगे फटाफट से। क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है, सबसे पहला ए वांट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउ, यानी इंटरेस्ट कैपिटल अलाउ करनी है टू द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल देना चाहिए फर्म को। ठीक है, बी और सी कह रहे हैं डू नॉट एग्री। अब भाई देखो सीधी बात है, एक गलत बात कर रहा है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया जाता, हम बोलेंगे नॉट अलाउड, यानी जो ए का जो क्लेम कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, तो एज क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, इंटरेस्ट कैपिटल जो है वो नॉट अलाउड, विल नॉट बी अलाउड, यानी इंटरेस्ट कैपिटल जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, नो इंटरेस्ट कैपिटल विल बी अलाउड। क्लियर? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। बी वांट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, यानी पार्टनर को सैलरी मिलेगी। बताओ ए और सी एग्री नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बी कह रहा है कि सैलरी में देखो पार्टनरशिप डीड बनी है, नहीं बनी है तो सैलरी नहीं मिलेगी, हम बोलेंगे बिल्कुल नॉट अलाउड। ठीक है, तो नो सैलरी विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर, यानी किसी भी पार्टनर को सैलरी अलाउ नहीं होगी क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो, ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, यानी देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है ना, आगे पॉइंट नंबर सी की अगर हम बात करें तो लिखा है कि ए एंड बी, और जो है ए एंड बी वांट्स दैट शी शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सी डज नॉट एग्री। बट देखो क्या लिखा है, ए एंड बी वांट्स दैट, ए और बी बोल रहे हैं कि जो सी है,
शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी पे करना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन किसको, ठीक है, सी को, किस पे, गिवन टू हिम बाय द फर्म, ठीक है, बट सी डज नॉट एग्री। देखो इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है, एक बार और पढ़ो उसे। हाँ तो क्या लिखा है इसमें, इसने बोला क्या लिखा है कि ए बी चाहते हैं कि सी को इंटरेस्ट पे करना चाहिए, सी इंटरेस्ट पे करेगा किस पे, जो कि फर्म ने लोन दिया है, किसको लोन दिया है, सी को लोन दिया है। तो अभी बताओ ना, फर्म ने सी को लोन दिया ना, तो इस पे तो हमने कुछ पढ़ा नहीं भाई इंटरेस्ट की बात, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नॉट अलाउड, ये बात नहीं मानी जाएगी। यानी जो हमारे जो दो पार्टनर बोल रहे हैं, कौन, ए और बी जो वो बात कर रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना ही नहीं है। अब ध्यान रखना, देखो यहाँ पे चेंजेस क्या है, अगर पिछली बार से कुछ पुरानी बुक की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे जो शायद यहाँ पे था, यहाँ पे चेंज था पॉइंट, वहां पे लिखा था कि जो सी है ना, जो सी है उसको क्या करना है, सी ने लोन दिया किसको, फर्म को, वहां पे लिखा था सी ने लोन दिया फर्म को, अगर वहां पे हम सी ने लोन दिया फर्म को, तो वहां पे 6% पर एनम की बात करेंगे, याद रखना। बट यहाँ पे क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम, किसने गिवन टू हिम, यानी उसको दिया है, किसने दिया है, बाय द फर्म, यानी फर्म ने दिया है। तो फर्म अगर लोन देती है तो उस पर कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होगी अगर पार्टिसिपेट नहीं है तो। बट अगर पार्टनर लोन देता है तो भाई पार्टनर को मिलेगा कितना परसेंट, 6% पर एनम के हिसाब से मिल जाएगा। क्लियर, आगे देखो, ए एंड बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट्स ऑफ कैपिटल, यानी इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट क्या है, कैपिटल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट दी है, तो उसने बोला डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब वो चाह रहे कि कैपिटल के हिसाब से क्या हो, रेशियो माना जाए, क्या माना जाए, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो कैपिटल के रेशियो में हो। तो भाई देखो पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो बनी नहीं है, तो रेशियो डिसाइड ऐसे नहीं कर सकते, रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब थोड़ा ना आपने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी तो आपको कैपिटल के हिसाब से मिलेगा, भाई डीड बना लेते, डीड में लिख लेते चीज तो अपना मान भी लेते, बट डीड नहीं बनी है तो फिर हम आपको इक्वल ही देंगे। आपका जो कैपिटल का रेशियो वाली बात है हम उसमें एग्री नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लिखेगा प्रॉफिट लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कैसे, अमंग द पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी जो ए और बी जो बात बोल रहे हैं उसको एग्री नहीं किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट से 4 कर लेते। देखो हमें इस पार्ट में जो भी कर रहे हैं ना क्वेश्चन, वो कितने तक करने हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन देखो 6 हैं, इस वाले हेडिंग के अंदर 6 क्वेश्चन, तो हम 6 के 6 खत्म करने वाले हैं, ठीक है। देन मैं पार्ट को आपका क्लोज कर दूंगा। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फटाफट से देख लेते हैं। देखो बी, एस और सी, यानी बोस, सरकार और चटर्जी, ठीक है, ये 3 पार्टनर है। दोबारा देखो लिखा पार्टनरशिप डीड जो है नहीं बनाई गई है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, जो बोस था उसने फर्दर कैपिटल यानी और भी एडिशनल कैपिटल दिए, कितनी 2 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया है। साथ ही साथ जो चटर्जी था टुक अ लोन, उसने लोन लिया है किससे, 50,000 फर्म से। देखो फर्म से लोन लिया है तो उसमें इंटरेस्ट की बात हम नहीं करेंगे, और अगर इसने फर्म को दिया होता तो हम इंटरेस्ट की बात करते। आगे देखो लिखा है बोस डिमांड इंटरेस्ट 10% किस पे, एक्स्ट्रा कैपिटल, जो उसने एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आया, एडिशनल कैपिटल लेके आया, उस पे कह रहा है 10% मुझे क्या दो, इंटरेस्ट दो। भाई डीड बनी नहीं है, हम नहीं देंगे, तो नॉट अलाउ, हम इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल आसान सा पॉइंट था। सरकार ने बोला कि उसका जो सन है दीप, उसको एडमिट कर दिया जाए एज अ पार्टनर, हम एडमिट कर लेते, बट यहाँ पे लिखा है चटर्जी एग्री नहीं है, तो भाई जब चटर्जी एग्री नहीं है तो हम उसको फिर पार्टनर नहीं बनाएंगे। आपको पता है सबको क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए, कंसेंट सबकी होनी चाहिए, तो ये भी अलाउ नहीं होगा, ठीक है। बोथ ऑफ सरकार आर ऑफ द व्यू, ठीक है, ये बोला गया है कि चटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म, यानी जो फर्म से इसमें लोन लिया था उस पर हम क्या 12% के हिसाब से क्या करेंगे, जो बैंक में रेट चला उसी रेट के हिसाब से हम 12% चार्ज करेंगे। तो हम बोलेंगे बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। और अगर यही पार्टनर ने लोन दिया होता तो फिर हम कम से कम 6%, अगर 10% लिखा हो तो 10% तो नहीं होता बट 6% मान लिया जाता। 10% उसी केस में हो पाता अगर मान लो कि पार्टनरशिप डीड बनी होती, तो 10 क्या फिर 12% भी दे देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सरकार हैज विड्रॉ 50,000, कितना विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग करिए 50,000 फॉर्म से, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। बोस एंड चटर्जी आर ऑफ द व्यू दैट सरकार शुड बी चार्ज इंटरेस्ट, ये भाई ऐसा कुछ होगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बाद भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है विल नॉट बी चार्ज, वो चार्ज नहीं की जाएगी, किससे, सरकार से, क्योंकि पार्टनरशिप डीड यहाँ पे नहीं है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। हर्षद और जो है धीमन आर इन पार्टनरशिप इन 1 अप्रैल 2019, यानी ये हमारे पार्टनरशिप पार्टनर्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पार्टनरशिप उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, दे कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने इतना इतना कंट्रीब्यूशन किया एज अ कैपिटल। इन एडिशन साथ साथ में हर्षद ने क्या लोन भी दिया हुआ है, ठीक है, कितने का, 1 लाख रुपए का लोन दिया है। इसका मतलब ये कितना चार्ज कर सकता है, अगर पार्टनरशिप डीड बनी है तो डीड के अकॉर्डिंग जो रेट होगा वो दे देंगे, और अगर डीड नहीं बनी है तो हम कितना देंगे, फिर 6% देंगे। आगे लिखा है ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, यानी काफी
टाइम से इसको क्या थी, बीमारी थी काफी लंबे टाइम तक, तो उसने बोला हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटी, तो वो बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। कब से कब तक, 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक, ठीक है, यानी अगस्त सितंबर में 2 महीने काम नहीं कर पाया। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है, ठीक है, 31 मार्च 2020 वो 180 है आपका प्रॉफिट। अब लिखा है डिस्प्यूट हैज जो है अराइजन बिटवीन द हर्षद एंड दिमन, ये आपको डिस्प्यूट आए हुए और इन्होंने ये बात करी, हर्षद कह रहा है कि ये होना चाहिए, दिमन कह रहा है ये होना चाहिए। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट, आपको डिस्प्यूट सेटल करना है और साथ साथ में आपको ये भी बोलना है कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब देखो P&L एप्रोप्रिएशन तो हम बनाएंगे पार्ट नंबर जब 1-2 वीडियोस कर लेंगे जहाँ पे हम P&L एप्रोप्रिएशन समझ लेंगे। देखो ये रहा यहाँ पे, ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे 13वां क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो उससे पहले ही क्वेश्चन करा दूंगा, इसका P&L एप्रोप्रिएशन आपको बनवा दूंगा, तो उसका प्लीज P&L एप्रोप्रिएशन पर ध्यान मत देना, मैं बना दूंगा। अभी हम पहले इनके जो सेटलमेंट करवाते हैं, जो लड़ाई हो रही है उसको सेटल करवाते हैं। इसका P&L मुझे मैं जो कराऊंगा आपको इसके साथ करा दूंगा, या फिर अगर यहाँ कोई बीच में दोबारा P&L एप्रोप्रिएशन अगर बनाने को आता है तो उससे पहले मैं P&L एप्रोप्रिएशन आपको समझा दूंगा, देन आपको सिखा दूंगा। क्लियर, तो छोड़ना कुछ नहीं है, बट अभी हम जो पढ़ रहे हैं हमें सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पे भी ध्यान है, तो उसको फटाफट से कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनाई गई है, ठीक है, सॉरी लिखा हुआ है नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। देखो लिखा हुआ है नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ही नहीं, तो बस सिंपल सी बात है। फिर तो अब हर्षद कह रहा है कि भाई देखो उसको 10% के हिसाब से कैपिटल में इंटरेस्ट मिलना चाहिए, हम बोलेंगे नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट अलाउड। क्यों, रीजन वही नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बट लोन पे बिल्कुल लोन पे मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा लोन पे, 6% पर एनम के हिसाब से, कितना मिलेगा 6%। अगर 18, 20, 25 जो ऊटपटांग से लिखा हुआ रेट तो उस पर नहीं देंगे, उस पर कब देते हैं जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता, बट यहाँ पे हम कितना देंगे, अभी हम यहाँ पे सिर्फ 6% पर एनम के हिसाब से देंगे। अगला पॉइंट, प्रॉफिट कह रहा है कि भाई वो कैपिटल के रेशियो में बढ़ना चाहिए, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, जब डीड नहीं होती है तो उसमें इक्वल रेशियो में जाता, नॉट पार्टनर्स कैपिटल के रेशियो में। क्लियर, तो बहुत सिंपल सा था। दिमन क्लेम कर रहा है प्रॉफिट इक्वली जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि प्रॉफिट क्या चाहिए इक्वल। तो दिमन की जो राय है, डिसीजन जो है बिल्कुल सही है, जो दिमन ने जो क्लेम किया वो बिल्कुल सही है। दूसरा वो कह रहा है कि 2000 रुपए उसको क्या मिलनी चाहिए, ऐसा रेम्युनरेशन मतलब सैलरी मिलनी चाहिए, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों, ये बोला कि भाई देखो उस टाइम पे जो था ना वो बीमार था हर्षद, तो उसके कारण मुझे बिजनेस मैनेज करना पड़ा था, वो तो आया नहीं था 2 महीने, तो हमने कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर भी नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनर्स एग्रीमेंट तो बना ही नहीं था, तो इसलिए आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। यानी यहाँ पे इसको जो क्लेम है दूसरे पॉइंट में वो क्या है, गलत है, तो नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं मिलेगी, बट लोन वही 6% के हिसाब से मिल जाएगा। अगर लोन उसने अगर फर्म को दिया हुआ है तो हम कितना दे देंगे इसको, 6% के हिसाब से दे देंगे। बट अगर हम ध्यान से देखें तो लोन तो शायद इसने दिया ही नहीं है हर्षद, इसने दिमन ने तो कोई लोन नहीं दिया था ना, दिमन ने थोड़ा ना दिया लोन, तो ये पॉइंट थोड़ा गलत है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होनी चाहिए, तो वो नॉट अलाउड रहेगा, ठीक है। अगर उसने लोन दिया होता तो फिर हम कितना देते, 6% पर एनम के हिसाब से देते, तो यहाँ पे थोड़ा सी गलती है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन इसका नहीं आएगा, वो लोन इस वाले में था, लोन में कैपिटल इसमें ठीक है, इसमें सिर्फ कैपिटल लोन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर लोन होता तो 6% के हिसाब से ही देते, क्लियर। और अगर मान लो कि फॉर्म ने अगर पैसा दिया होता तो तब तो नॉट अलाउड। डन, तो क्वेश्चन 5वां भी आपका खत्म होता है। आपसे लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको फटाफट से खत्म करके इस पार्ट को यही खत्म कर देते हैं। देखो ये थ्योरेटिकल पोर्शन था सारा, इसलिए ये मत समझना कि मैंने आपको करवाया नहीं कॉपी में, इसको करवा के क्या फायदा, मतलब मैं समझा दिया मैंने आपको अच्छे से, बता भी दिया, इसके रीजन भी बता दिए, तो वही आपके लिए काफी है, ठीक है ना। बाकी हर एक क्वेश्चन हमें करके करना है तरीके से, जो भी प्रैक्टिकल बेस्ड होगा हम उसको करेंगे हाथ से, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने आपको समझा नहीं, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया, सारे रीजंस आपको बता दिए, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जानी चाहिए वीडियो, क्लियर। अब पॉइंट नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको मैं करने जा रहा हूँ, आप अपनी बुक में ढूंढ लो ये क्वेश्चन कौन सा है, पढ़ते हैं। देखो फटाफट से, A and B are partners since 1 April 2019 without a partnership deed, यानी यहाँ पे भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल 35,000 और 20,000 35,000 और 20,000 रेस्पेक्टिवली। ये रेस्पेक्टिवली का मतलब याद रखना, जब भी इस तरह से वर्ड लिखा होता है इसका मतलब पहले वाले के लिए पहला अमाउंट है, दूसरे वाले के लिए दूसरा अमाउंट है, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा जाता है इनके लिए। आगे, ऑन 1 अक्टूबर 2019 ए गेव लोन ऑफ 8,000, ए ने लोन दिया है, तो बिल्कुल हम बात करेंगे किसकी, परसेंटेज का, वो कितना होगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो पार्टनरशिप डीड नहीं होती, विदाउट अ पार्टनरशिप डीड वाला क्वेश्चन है, तो 6% के हिसाब से, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020, कितना दिया हुआ 15,000 का हमें प्रॉफिट बता रखा है। बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनर कह रहे हैं कि भाई हम देखो क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, आगे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट डिवाइड करके दिखाना है, और अपने जो मेथड है जो आपने भी किया है
उसके लिए रीजन भी बताना है। तो देखो मैं इसमें देखो कोई अकाउंट नहीं बनाऊंगा, अभी मैंने आपको मना किया मैंने अकाउंट बनाने के लिए। आपका अकाउंट जो है आगे कुछ टाइम से स्टार्ट कर दूंगा इसका, ठीक है ना, मतलब एक आध पार्ट में स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो मेन हमारा मोटिव है वो समझना है कि इसको सॉल्व करना कैसे है, मतलब इसमें ये क्या बोल रहा है और इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते हैं। देखो क्या था, सबसे पहले अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन नंबर 6 था मेरे पास ये। तो देखो क्वेश्चन में लिखा था कि जो लोन की अगर बात करें, देखो यहाँ पे लिखा था ए गेव लोन 8,000 टू द फर्म, यानी इसने दिया है विदाउट एनी एग्रीमेंट टू एज टू इंटरेस्ट, यानी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, एग्रीमेंट नहीं हुआ ना, बट अब कितने भी कितना मिल जाएगा, 6% तो मिल जाएगा। कब दिया इसने, 1 अक्टूबर से, ठीक है। 31 मार्च वाला क्वेश्चन है, तो 1 अक्टूबर देखो अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, तो 31 मार्च अपना एंड ही होगा, ठीक है। तो देखो ये रहा आपका ईयर जो है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को खत्म हो गया। अक्टूबर में 1 अक्टूबर को उसने लोन दिया है, यानी 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर से यहाँ कितने महीने होते हैं बच्चे, 6 मंथ होते हैं, आप गिन लीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 6 महीने होते हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन किसको जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ये टू ए को जाएगा, कितना जाएगा, 8,000 रुपए का दिया था इसने। अगर मान लो पर मंथ का होगा तो टोटल पहले 12 से इंटू करके जो भी है, सॉरी 6 महीने से इंटू करके टोटल पहले करते हैं इसको, ठीक है ना। जितने महीने के लिए लोन होता है पहले टोटल किया जाता है, बट हमें टोटल 8,000 रुपए पूरे वो दिया हुआ कि 8,000 का ही लोन दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, 8,000 ही हो गया। अब ये बताइए कितने महीने के लिए है, ये हमारे 6 महीने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 6% पर एनम, यानी 6% के हिसाब से होगा। ध्यान से देखो क्या करा मैंने, 8,000 का अमाउंट एज अ लोन दिया है, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है तो 6% का रेट लगता है, तो 6/100। और कितने महीने के लिए, 6 के लिए तो 6/12, 7 महीने के लिए होती है तो 7/12 करता, 8 के लिए तो 8/12, 1 महीने के लिए तो 1/12 करता है ना। तो 6 महीने के लिए लोन है तो 6/12 क्या सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 6 2 12 और 2 3 6, कितना आ गया, 8 3 24, यानी 240 आ गया। यानी इंटरेस्ट ऑन एज लोन आ गया हमारा कितना, इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना गया, 240, ठीक है ना। रीजन क्या रहेगा, यहाँ पे रीजन रहेगा कि पार्टनरशिप डीड जो है आपकी वो क्या है, एब्सेंट है, यानी एब्सेंस है। पार्टनरशिप जब आपकी एब्सेंस होती है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट ही नहीं है, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% पर एनम के हिसाब से आपको दिया जाएगा, क्लियर। अब दूसरी बात आती है कि प्रॉफिट का देखे तो मतलब देखो क्या हुआ, अब रिमेनिंग प्रॉफिट देखो क्या है। अभी मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, बिना अकाउंट बनाए आपको समझा रहा हूँ। देखो रिमेनिंग प्रॉफिट देखो, 15,000 का प्रॉफिट था फर्म के पास, 240 से ऐसा फर्म क्या दे देगी उसको, इंटरेस्ट दे देगी, तो आपके पास बचा कितना प्रॉफिट, उसके बाद जब ये दे देगी तो आपसे घटाओगे तो 14760 आई थिंक ये आएगा, क्लियर। अब ये किस में जाएगा, ये दो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, पार्टनर का नाम ए और बी था, तो ए में जाएगा बी में जाएगा, कौन से रेशियो में जाएगा, कुछ नहीं बोला होता, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंस है, ठीक है, तो 1:1, तो 1:1 यानी 1/2 1/2, तो 14760 का 1/2 इसको जाएगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 0, तो 7380 उसको जाएगा, और सेम वही 1/2 के हिसाब से इसको भी जाएगा, है ना। कितना आएगा, 7380। तो इस तरह से इनको जो प्रॉफिट है डिवाइड हो जाएगा दोनों को, क्लियर। तो होप सो देखो आपको पहली वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, काफी आसान तरीके से, बहुत ज्यादा टाइम हमने इसमें लगा दिया है, वरना ये सिर्फ 10 मिनट का पोर्शन होता था, बट हमने रिपीट पे रिपीट किया हर चीज को, ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्लियर। तो देखो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो करने वाला हमारा टॉपिक रहेगा ये वाला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मैं लाइन बाय लाइन आराम से चल रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में हम ऐसे नहीं चलते, हम कोई से रैंडमली फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। बट मैं आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कराऊंगा अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना, क्योंकि अपने दोस्तों को आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करोगे तो उससे क्या देखो आपका भी बेनिफिट है कि आपके दोस्तों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। साथ साथ में मेरे लिए भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाती है। थैंक यू दोस्तों।